दोस्तों, कोलकाता केस में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। कोलकाता केस में प्रिंसिपल संदीप घोष की वाइफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया है। उनके बयान के बाद लगभग अब केस सुलझता हुआ नजर आ रहा है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने भी ऐलान किया है कि अब सीबीआई सबूत इकट्ठा नहीं करेगी, बल्कि अब सीधे आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। उनके बयान से यह पता चला है कि डॉक्टर बेटी के साथ काफ़ी बर्बरता हुई है। उनके पैरों को चीरा गया, हाथों को तोड़ा गया और उसके बाद उनके गले को दबाया गया। इसे सुनने के बाद हर देश के व्यक्ति को धक्का लगा है। सीबीआई ने भी इस केस को नई दिशा की ओर ले जाने का निर्णायक डिसीजन लिया है। आज आपको एक ऐसी सच्चाई का पता चलने वाला है दोस्तों, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। डॉक्टर बेटी के साथ सारी घटना सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सेमिनार हॉल एक बहाना था जो कि पूरे कांड को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज मिला है दोस्तों, जो ये दर्शाता है कि पूरी घटना सेमिनार हॉल में नहीं हुई थी। अगर आप ये फुटेज देखेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। सीबीआई भी पहले जो तरह से डिसीजन ले रहे थे और उनको जो पहले सीसीटीवी फुटेज मिला था वो सब नकली था। अब असली सीसीटीवी फुटेज उन्हें संदीप घोष के ऑफिस से ही मिला है, जिसका पूरा श्रेय संदीप घोष की पत्नी को जाता है। सीबीआई ने यह भी कहा कि संजय रॉय एक अलग व्यक्ति की तरह पूरे घटनाक्रम को बनाकर इस देश के सामने उन्हें पेश किया गया है। सीबीआई ने अब 20 लोगों को पहचान कर ली है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने लगेगी। संदीप घोष की पत्नी ने यह भी कहा कि अगर एक औरत दूसरे औरत का दर्द ना समझे तो कौन समझेगा। अगर आप डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं दोस्तों, तो वी वांट जस्टिस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और लाइक करें। एक लाइक से हमें यह लगेगा कि करोड़ों लोगों हमारे साथ खड़े हैं और डॉक्टर बेटी को भी यह लगेगा कि उनके माँ बाप के साथ पूरे देश के भाई बहन उनके साथ खड़े हैं। हमारे चैनल द एक्मे क्राउन को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि दें। दोस्तों, नई सीसीटीवी फुटेज से यह पता चला है कि डॉक्टर बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो सेमिनार हॉल में नहीं हुआ था। हॉल में एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया गया जिससे सीबीआई और पूरे भारत को यह लगे कि पूरी वारदात वहाँ पे हुई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये दोस्तों यह पता चला है कि यह अपराध सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि संदीप घोष के ऑफिस में ही हुआ था। फिर डॉक्टर बेटी को सेमिनार हॉल में ले आया गया और उनके पूरे ऑफिस को फिर साफ किया गया और उसके बाद सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता। घोष ने सीबीआई को बताया कि यह मामला आत्महत्या का है। दोस्तों, हम सबको पता है पूरा मामला आत्महत्या का नहीं था। संजय रॉय को भी एक मोटी कमाई दी गई थी। पीड़िता की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने भी इस केस को कई तरह से दबाने की कोशिश की गई। जब वह अपनी बेटी से मिलने गई तो उन्हें भी 3 घंटे के लिए इंतज़ार कराया गया और जब वो उनसे मिली तब भी उन्हें बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही उनसे मिलने दिया गया। पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि उनकी बेटी जब लास्ट टाइम उससे मिली थी तो वे बहुत खुश थी और उनके शादी की तैयारी चलने की भी बातचीत चल रही। पुलिस ने उनके माता पिता के ऊपर बहुत प्रेशर डाला। यह भी उन्होंने बताया कि उन्हें प्रेशर डलवाया गया और एक प्लेन पेपर में साइन करने को भी कहा गया, जिससे ये बिल्कुल पता चलता है कि पुलिस ने हर तरफ से इस केस को दबाने की कोशिश की। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रिंसिपल मामूली वॉलंटियर संजय रॉय को इतने बड़े जोखिम के लिए क्यों उठाएगा? आप ही बताइए दोस्तों। मामूली वॉलंटियर और प्रिंसिपल के पोस्ट में रहने वाला इंसान संजय रॉय के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? ये सोचने वाली बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस चौंकाने वाले में कोई मुख्य आरोपी जो कि संजय रॉय इतनी भयानक वारदात करने को अंजाम दे के सहजता से नीचे फ्लोर में जाके सो सकता है। कोई भी इंसान इतनी बड़ी जुर्म करने के बाद नीचे आराम से फ्लोर में जाके कैसे सो सकता है? ये घटना समझ के परे है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। ये बात सही है
कि जिस तरह इस मामले को उलझाया जा रहा है दोस्तों, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग सीबीआई और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि हमारी डॉक्टर बेटी को न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतिनिधित्व किया गया, बल्कि उसके साथ कई ऐसी क्रूरता की गई है जो उसके शरीर से पूरी तरह कुचल गया है। ये बात और एक दर्दनाक सच्चाई है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में न्याय केवल तभी मिल सकता है दोस्तों, जब असली दोषियों को सामने लाया जाए और सच से दबाने की कोई भी कोशिश नाकाम की जाए। ये सभी चाहते हैं दोस्तों कि सीबीआई गहनता से जांच करे और असलियत को सामने लेके आए, ताकि ये निश्चित अपराध कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और हमारी डॉक्टर बेटी को न्याय मिल सके। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज की तारीख में महिला की सुरक्षा के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। ये घटना निस्संदेह बेहद भयावह और चौंकाने वाली है, जिसने पूरे राज्य को हिला के रखा हुआ है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, ये महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या ने समाज को महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय व्यवस्था को कमजोरी को उजागर किया है। इस मामले को पुलिस की संदिग्ध भूमिका और जनता का आक्रोश और राजनीतिक उथल पुथल सभी पहलू इस बात को दर्शाते हैं कि यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि ये गहरी सामाजिक और राजनीतिक समस्या का प्रतीक है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून होना बहुत जरूरी है और तात्विक न्याय की मांग और इस घटना को उत्पन्न विरोध प्रदर्शन और सीबीआई की जांच की जरूरत समाज के एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करती है। साथ ही में राज्य की राजनीति में भी यह घटना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है दोस्तों, जिसने राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ये घटना इस बात को याद दिलाती है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक ढांचे और नैतिक मूल्यों के निर्माण से ही संभव हो सकता। घटना में न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को हिला के रखा हुआ है, जो कि हम सब जानते हैं। इस डॉक्टर को जीवन में निर्मम हत्या के समाज से गहरी चोट दी है, जिसे समय भी नहीं शायद भर नहीं पाएगा। माँ बाप का कलेजा दोस्तों तभी फट जाता है जब उनकी बेटी का शव हॉस्टल में पड़ा हुआ मिले। उनके जीवन का सबसे बुरा सपना जो कि सच हो चुका है। केवल एक अपराध नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था, समाज और नैतिक मूल्यों के लिए एक सवालिया निशान है दोस्तों। ये घटना एक ऐसा भयावह सच है जो जाकर करती है कि जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी बेटियों की सुरक्षा खतरे में है दोस्तों। 10 अगस्त को सड़कों में जो उमड़ा जनसैलाब इस बात को गवाह है कि समाज अब चुप नहीं रहेगा। जूनियर डॉक्टरों के साथ आम जनता का भी आक्रोश इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, अब वक्त आ चुका है हम न केवल न्याय की मांग करें, बल्कि समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए एक ठोस व्यवस्था के लिए बुनियाद रखें। ये केवल एक डॉक्टर का मामला नहीं रहा, यह हर एक महिला का सुरक्षा का प्रश्न है जो अपने अधिकारों के लिए जी रही है। परिवर्तनों को हम सबको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि हमें आज के नए युवकों को भी उठाना पड़ेगा। दोस्तों, प्रिंसिपल संदीप घोष एक साधारण प्रिंसिपल नहीं है, बल्कि कई मामलों में इन्वॉल्व है, जिससे इस केस से पता चलना जा रहा है कि इस केस में कितने लोगों को छुपाया जा रहा है। दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगा कि ये केस ये भी दर्शाता है कि इस केस में एक शक्तिशाली इंसान है जो कि इस केस को छुपाने के लिए काफ़ी तरह से कोशिश की जा रही है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी पूरे देश में एक मुहिम छेड़ी गई है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ राज्य की स्वास्थ्य मंत्री भी है। ममता दीदी, जवाब दीजिए, एक माँ के दर्द को समझिए और हमारी डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कदम उठाइए, जो लोगों की जान बचाते बचाते आपके शहर की उन बर्बर दरिंदों की शिकार हो गई है। अब वक्त आ चुका है दोस्तों, एक महिला होने के नाते आप दूसरी माँ के दर्द को समझें। हम सब चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर बेटी को न्याय मिले और इंसाफ, और इस घटना को सच्चाई सबके सामने आए। इस मामले के लिए हर परत खुलनी चाहिए, ताकि कोई और बेटी इस तरह की भयावह घटना का शिकार ना हो। अगर आप इस न्याय को मांग से सहमत हैं
तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ उठाएं और वी वांट जस्टिस लिखकर अपनी सहमति दर्ज करें। शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।